हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक हमारे सीए फाइनल एसएफएम से, जो कि फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हमारा एक टॉपिक है, जिसमें बहुत सारे सीनेरियोज होते हैं कि जब एक कस्टमर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेता है तो उसमें क्या क्या सीनेरियोज हो सकते हैं और उसमें क्या क्या हमें कैलकुलेशंस करनी होती हैं। तो सबसे पहले सर, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने पिछली वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है। सिंपल, फॉर एग्जांपल मैं एक यू कैन से एक्सपोर्टर हूँ और मैंने यूएस में गुड्स एक्सपोर्ट किए। अब वहाँ से मुझे डॉलर्स आने 1 महीने बाद। अब मुझे डर है कि डॉलर का रेट गिर ना जाए, तो मैं क्या करता हूँ, बैंक से फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेता हूँ कि मैं 1 महीने बाद आपको इस रेट पे डॉलर बेचूंगा। ठीक है। अब जैसे ही मेरे पास डॉलर आएगा, अब वो मार्केट में कुछ भी रेट हो जाए, तो मेरा उस फिक्स रेट पे डॉलर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। दैट्स इट। मैच्योरिटी डेट पर मेरे पास डॉलर आते हैं और मैं बैंक को बेच देता हूँ। तो ये हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या इतना सिंपल है? नहीं, इसमें बहुत सारे सीनेरियोज होते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं। मैंने इसके ऊपर एक चार्ट भी बनाया है समरी वाइज के लिए कि क्या क्या सीनेरियो हो सकते हैं और किस किस सीनेरियोज में आपको क्या क्या कैलकुलेशंस करनी होती हैं। तो सर, एक स्टार्टिंग से एग्जांपल लेकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बैंक हूँ, मैं इस एग्जांपल में बैंक की तरह रोल करूँगा। मेरा एक कस्टमर है मिस्टर श्याम। ठीक है। वो एक एक्सपोर्टर हैं जिन्होंने यूएस के अपने कस्टमर मिस्टर थॉमस को कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं। ठीक है। श्याम ने थॉमस को गुड्स एक्सपोर्ट किए और थॉमस ने बोला कि वो 3 महीने बाद उनको $1,00,000 पे करेगा। अब शाम के मन में क्या चल रहा होगा कि यार डॉलर का रेट गिर ना जाए। तो शाम क्या करेगा, मेरे पास आया। शाम मेरा कस्टमर है, मैं बैंक हूँ। शाम मेरे पास आकर के बोलता है कि मैं आपको 3 महीने बाद डॉलर बेचना चाहता हूँ, डॉलर सेल करना चाहता हूँ, आप बताइए किस रेट पर बाई करेंगे। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं उसको रेट बताऊँगा। तो सर, सबसे पहले क्या रेट किस बेस पे बताते हैं? तो देखो, इंटर बैंक रेट्स 2 तरह के होते हैं, इंटर बैंक रेट्स और एक जो कस्टमर को कोट करते हैं। तो इंटर बैंक रेट होते हैं, बिल्कुल आप मानोगे ग्रोस रेट। उसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, एक्सचेंज मार्जिन। जब हम कस्टमर को रेट कोट करते हैं तो उसमें एक एक्सचेंज मार्जिन हमें एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है ना। एक्सचेंज मार्जिन, अब सर उसको ऐड करना है कि लेस करना है ये पता नहीं लगता। तो एक्सचेंज मार्जिन बस परसेंटेज दे देता है क्वेश्चन में, तो अब उनमें सर ऐड करना है या लेस करना है कैसे पता लगेगा? तो देखो, बैंक क्या है, बैंक हर केस में अपना प्रॉफिट देखेगा। तो अगर आपको अपने कस्टमर को, अगर बैंक अपने कस्टमर को रुपया दे रहा है, अगर वो रुपया दे रहा है तो उसमें से मार्जिन काट लेगा, और अगर उससे रुपया ले रहा है तो एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे एग्जाम्पल में मिस्टर श्याम ये मुझे डॉलर्स देंगे, डॉलर बेचेंगे और मैं इनको रुपया दूंगा। तो अगर मैं इनको रुपया दे रहा हूँ तो मैं उसके इसमें क्या करूँगा, एक्सचेंज मार्जिन लेस करूँगा कि मेरे को इनको कम रुपया देना पड़े, क्योंकि बैंक अल्टीमेटली हर केस में अपना प्रॉफिट देखेगा। तो ऐसे डिसाइड होता है कि एक्सचेंज मार्जिन आपको ऐड करना है, लेस करना है। तो ठीक है, मिस्टर शाह मेरे पास आए हुए थे, मैंने इंटर बैंक रेट देखा और इनको एक रेट कोट करके दे दिया कि मैं इस रेट पर आपसे 3 महीने बाद डॉलर्स परचेज कर लूँगा। डन। अब सर क्या क्या सीनेरियोज हो सकते हैं मिस्टर राम के पास, मिस्टर श्याम के पास? तो सर मान लीजिए, एक तो हो सकता है कि सिंपल कि 3 महीने बाद थॉमस ने पेमेंट किया डॉलर्स का और शाम ने मुझे डॉलर्स दिए, मैंने शाम को रुपीज़ पे कर दिए एज पर आर कॉन्ट्रैक्ट। अब एक बैंक भी क्या करता है, जिस दिन बैंक ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, बैंक भी एक अपने ट्रांजैक्शन को कवर कर लेता है इंटर बैंक मार्केट में। जैसे मिस्टर श्याम ने बोला 3 महीने बाद मैं आपको डॉलर्स दूंगा। अभी मैं एज ए बैंक, मैं डॉलर्स को अपने पास रख के क्या करूंगा, तो मैं एक कवर ट्रांजैक्शन में एंटर करता हूं कि जो डॉलर्स मेरे पास आएंगे 3 महीने बाद, मैं उनको इंटर बैंक मार्केट में सेल कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मिस्टर श्याम को बोला था कि मैं आपको 60 के रेट पे आपसे डॉलर खरीद लूँगा। मुझे इंटर बैंक में मान लीजिए 61 का कोट मिल गया कि मैं 60 रुपये के रेट पर खरीद करके और 61 रुपये के रेट पर बेच सकता हूँ। तो मैं एज ए बैंक, मुझे 1 रुपया जो डिफरेंस है उसका मुझे फ़ायदा हो गया। तो अभी हुआ क्या सर, मिस्टर श्याम को पैसा आना था, डॉलर्स आने थे, उन्होंने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट टेंडर कर लिया। मैंने बोल दिया कि ठीक है मैं आपको बेच दूंगा। साइमल्टेनियसली मैंने अपने आप को कवर कर लिया कि जो डॉलर्स मेरे पास आएंगे वो डॉलर्स मुझे अपनी जेब में नहीं रखने, अपने पास नहीं रखने, वो मैं कवर ट्रांजैक्शन में बेच दूंगा और डिफरेंस का प्रॉफिट कमा लूँगा। अभी ये सब हो चुका है। ठीक है सर। अब टाइम बीतता गया। अब क्या क्या सीनेरियोज हो सकते हैं? सबसे पहले सिंपल, मिस्टर श्याम आएंगे, मैच्योरिटी के दिन आएंगे डॉलर्स लेकर के। मैं क्या करूँगा, मैंने वहाँ से डॉलर्स लेकर के आएंगे, मैं उनको रुपीज़ पे कर दूँगा। अब जो डॉलर मेरे पास रखे हुए हैं, मैंने इंटर बैंक मार्केट में जो कवर किया होता अपने आप को वहाँ पर मैं डॉलर्स बेच दूंगा और वहाँ से मेरे पास रुपए आ जाएंगे। सिंपल। एक और केस क्या हो सकता है सर, अर्ली डिलीवरी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मिस्टर थॉमस ने 3 महीने के बजाय 2 महीने में ही पैसे दे दिए। अब मिस्टर श्याम के पास डॉलर जल्दी आ गए, 2 महीने में ही आ गए, मतलब 1 महीना पहले आ गए। तो मिस्टर श्याम दौड़े दौड़े मेरे पास आए कि सर मेरे कस्टमर तो जल्दी पे कर दिया, आप मुझे, अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो हो रखा है, भले ही 1 महीने बाद का है, आप ये डॉलर्स पकड़ो और मुझे पैसे दो। तो अर्ली डिलीवरी के केस में क्या होगा, अब मैं एज ए बैंक सोच रहा हूँ कि मेरे पास डॉलर आ गए, अब मुझे इसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं इसको किस रेट पे करूँगा, मैं मिस्टर श्याम को कॉन्ट्रैक्ट रेट पे ही पे करूँगा। जिस रेट पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था मैं उसी रेट पर ही पे करूँगा। लेकिन सर अब मेरे पास डॉलर आज ही आ गए, अब मैं क्या करूँ? जो इंटर बैंक में ट्रांजैक्शन थी कि मैं डॉलर्स को बेच दूंगा, वो तो 1 महीने बाद की है, अभी 1 महीना बाकी है। तो सर मैं इन डॉलर्स का क्या करूँ? तो मैं इनका क्या करूँगा, सर मैं इनको आज ही बेच दूंगा स्पॉट मार्केट में। स्पॉट रेट पर मैं इन डॉलर्स को जो मेरे पास है वो उनको आज ही बेच दूंगा।
तो सर 1 महीने बाद भी तो आपने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वो बेचने के लिए डॉलर्स कहाँ से लाओगे? तो मैं 1 महीने बाद बाय कर लूँगा, ताकि उस जो मेरी कवर वाली ट्रांजैक्शन है उसमें मैं डॉलर्स दे पाऊँ। रिपीट करता हूँ, मिस्टर श्याम 3 महीने का हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, 3 महीने बाद का, मिस्टर श्याम 2 महीने बाद ही आ गए, अभी 1 महीना बाकी है। तो अब क्या होगा, मैं मिस्टर श्याम से डॉलर्स लूँगा और उनको उसी रेट पर पे करूँगा जिस रेट पर हमने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा। लेकिन इसके अंदर मुझे एज अ बैंक मुझे क्या क्या दिक्कतें आई? सर मेरे पास डॉलर्स जल्दी आ गए, अब मैं इन डॉलर्स का क्या करूँ? मैं इनको 1 महीने तक अपने पास नहीं रख सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको स्पॉट सेल कर दूँगा। आज का जो रेट है ना इंटरबैंक, उसमें आज मैं सेल कर दूँगा। लेकिन सर 1 महीने बाद भी तो आपने सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, उसके लिए मैं 1 महीने बाद का बाई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेता हूँ। तो मैं एक स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूँ। स्वैप का मतलब क्या होता है? बाई एंड सेल एक साथ जब होते हैं। तो मैं इस केस में क्या करूँगा, मैं स्पॉट सेल करूँगा एंड 1 मंथ फॉरवर्ड बाई करूँगा। स्पॉट सेल एंड 1 मंथ फॉरवर्ड बाई। तो सर यहाँ पर मैंने एक रेट पर सेल किए, एक रेट पर बाई किए, इनका कुछ डिफरेंस भी तो हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 61 पर बाई की है और 62 पर सेल किया है, तो मेरे को स्वैप गेन आ गया, स्वैप गेन आ गया, ठीक है ना। तो स्वैप गेन या लॉस जो होगा ना, वो इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं कस्टमर से रिकवर करूँगा। मैं इस केस में कस्टमर से रिकवर करूँगा। तो मैं कस्टमर से मैं अब कैलकुलेशन करूँगा कि मैंने आज स्वैप में एंटर किया, उसके कारण मुझे क्या गेन या क्या लॉस आया। अगर मुझे गेन हो रहा है कस्टमर के कारण, तो मैं वो गेन कस्टमर को दे दूँगा कि भाई तेरे कारण फ़ायदा हो, ये तो पकड़। लेकिन कुछ लॉस हुआ तो मैं उससे रिकवर कर लूँगा। दूसरा, सर मैंने आज मिस्टर श्याम को रुपीज़ दिए डॉलर्स के बदले, लेकिन आज मैंने स्पॉट में बाय किया, तो वहाँ मैंने स्पॉट में सेल किया, सॉरी, वहाँ से मेरे पास रुपीज़ आए। तो हो सकता है कुछ डिफरेंशियल अमाउंट आया हो या गया हो। तो अगर कुछ मेरा आउटफ्लो हुआ है कैश फ्लो का, तो उस पर मैं इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करूँगा, क्योंकि मिस्टर श्याम आप जल्दी आए, इसके कारण आज मेरा नेट कैश आउटफ्लो बन गया, जो कि 1 महीने बाद जा करके बनना था, जो भी बनना था। तो आज मेरा जो भी कैश आउटफ्लो है, मैं उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगा अप टू मैच्योरिटी डेट, जो ओरिजिनल मैच्योरिटी डेट थी। तो 1 महीने तक का मैं मिस्टर श्याम से इंटरेस्ट भी लूँगा, ठीक है। तो अर्ली डिलीवरी के केस में क्या होगा, सर शाम जल्दी आए मेरे पास, मैं उनको कॉन्ट्रैक्ट के रेट पर दे दूंगा, डॉलर्स ले लूँगा। इन्हीं डॉलर्स को मैं आज स्पॉट सेल कर दूंगा और 1 मंथ फॉरवर्ड बाय कर लूँगा। ये मैं स्वैप में एंटर करूँगा। इस स्वैप के कारण मुझे गेन या लॉस जो आएगा वो मुझे कस्टमर से रिकवर करना होगा, उसको देना होगा। गेन आया तो देना होगा, लॉस आया तो उससे लेना होगा। उससे अगर मेरा कुछ कैश आउटफ्लो हुआ तो सर कैश आउटफ्लो हुआ तो आपको उस पर इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, आपको उससे कस्टमर से 1 महीने तक का मैच्योरिटी डेट तक का इंटरेस्ट भी चार्ज करना है। तो यहाँ अर्ली डिलीवरी आपको क्लियर है। अभी हम अर्ली डिलीवरी वाले टॉपिक का ही एक क्वेश्चन सॉल्व। तो ये मैंने ओपन कर लिया क्वेश्चन बैंक, जो कि है CA अजय अग्रवाल AR1 करियर इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो CA अजय अग्रवाल क्वेश्चन बैंक SFM का, इसमें फॉरेक्स चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 9.14 पे। तो इसमें आप देखो, एक कस्टमर एंटर्ड इनटू 2 मंथ्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, 2 मंथ्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का फॉर सेलिंग 10,000 USD। मतलब मिस्टर श्याम बैंक को कह रहे हैं कि मैं आपको $10,000 बेचूंगा। ये कॉन्ट्रैक्ट कब एंटर कर रहे हैं? 1 जनवरी 2022 को विद द बैंक। द एक्सचेंज रेट्स आपको दिए हुए इंटर बैंक रेट्स, मैंने आपको बताया था इंटर बैंक होता है, तो वो तो होता है बैंक के ट्रांजैक्शंस के लिए, और आपको कस्टमर्स को कोट करना है तो उसमें आपको एक्सचेंज मार्जिन एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है सर। नीचे दिया हुआ एक्सचेंज मार्जिन इज 0.1%। इंटरेस्ट रेट्स आपको दिए हुए हैं। इंटरेस्ट रेट्स क्यों दिए हुए हैं सर? मैंने आपको बताया था, जब इंटरेस्ट अगर मेरा नेट कैश आउटफ्लो होता है तो उस पर मैं इंटरेस्ट चार्ज करूँगा कस्टमर से। फिर रेट्स राउंडेड टू 4 डेसिमल इन मल्टीपल्स ऑफ, अच्छा ये कह रहा है 4 डेसिमल तक जाना है, राउंड ऑफ आपको करना है 0.0025 तक, ठीक है। एज्यूम 365 डेज इन है। अभी 365 डेज इसने क्यों दिया है? इसका मतलब ये कि कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि आपको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो आपको एज पर डेज कैलकुलेट करना है, ठीक है सर। तो अभी कैलकुलेट द कंसिक्वेंसेज। तो अभी हम कौन सा डिस्कस कर रहे हैं? अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था अर्ली डिलीवरी का, ठीक है जी। तो मैं अभी क्या करता हूँ, अभी मैं क्वेश्चन की एक बार टर्म्स लिख लेता हूँ। हमने कब एंटर किया? 1 जनवरी 2022 को। 1 जनवरी 2022 को क्या मिस्टर श्याम ने क्या बोला कि वो डॉलर सेल करेंगे, मतलब मैं एज अ बैंक मैं बाय करूँगा। मैं बाय करूँगा तो आज 1 जनवरी को 2 मंथ्स फॉरवर्ड का क्या रेट है? देखो बाय का रेट क्या है सर? 40 + 0.50, 40 + 0.5, ये मेरा रेट है 40.5। अब सर इसमें एक्सचेंज मार्जिन दिया हुआ है आपको 10%, 0.10%। अब इसका क्या करना है? ऐड करेंगे, लेस करेंगे। देखो यहाँ पे कस्टमर मुझे डॉलर्स देगा तो मैं कस्टमर को रुपया दूंगा। अगर मैं रुपया दूंगा, कस्टमर मुझे सेल कर रहा है डॉलर्स, तो वो डॉलर्स मुझे सेल कर रहा है तो मैं उसको रुपया दे रहा हूँ। और अगर मैं उससे रुपया दूंगा तो मैं उससे काटूंगा मार्जिन, मतलब उसको रुपया कम देना चाहूँगा ना, तो मैं उससे मार्जिन लेस करूँगा। तो 40.5 - 0.1%, तो मेरा रेट आता है 40.4595। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि 4 डेसिमल राउंडेड टू नियरेस्ट 25, तो 95 को हमें 100 कर देंगे तो 595 का 600, तो आपका रेट राउंडेड जो होगा वो आएगा 4600। ये तो हो गया मेरा कस्टमर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है सर। इस रेट पे मैंने कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब मैंने आपको क्या बताया था, उसी दिन बैंक क्या करता है? अपने आप को कवर करता है। तो सर 1 जनवरी को
मेरे पास क्या आना था, मेरे पास डॉलर्स आने थे, तो मुझे डॉलर सेल करने होंगे आगे। तो मैं अपने जो ट्रांजैक्शन कवर करने के लिए करूँगा उसमें क्या करूँगा, इंटरबैंक मार्केट में मैं डॉलर सेल करूँगा, तो सामने वाला बाय करेगा। तो रेट क्या रहेगा आपका, यही 40.50, रेट तो सेम ही रहेगा ना, उसी दिन 40.50। तो इसमें तो आपको ना तो मार्जिन ऐड करना है और राउंडेड ऑफ ही ऑलरेडी है। ये हो गया मेरा आपका कवर रेट, जिस पे मैंने अपने आप को कवर किया। ठीक है जी, 1 जनवरी को इतनी बात होगी, मिस्टर श्याम कस्टमर से बात होगी और कस्टमर अपने घर चला जाता है। अब क्या हुआ, हम डिस्कस करें अर्ली डिलीवरी। अर्ली डिलीवरी का आपका देखोगे पॉइंट नंबर 2 जो कह रहा है कि कस्टमर वांट्स डिलीवरी ऑन 1/2/2022। देखो 2 महीने का था, 1 मार्च को एक वो होने वाला था मैच्योर, लेकिन ये 1 फरवरी को कस्टमर आ जाता है, जल्दी आ जाता है। ये क्या बोलता है कि मुझे डिलीवरी दो। अब क्या होगा सर, अब मैं एज ए बैंक क्या करूँगा, लेकिन मुझे इसको एग्रीड रेट पर तो देना पड़ेगा। तो मेरा कैश आउटफ्लो क्या होगा सबसे पहले, सर मेरा आउटफ्लो तो होगा कि $10,000 वो मुझे बेचने के लिए लेकर के आया है। कॉन्ट्रैक्टेड रेट मेरा ये देखो, ये मेरा कॉन्ट्रैक्टेड रेट था इंटू 40.4600। तो मेरा कैश आउटफ्लो इस दिन हो जाता है 404600 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया मेरा आउटफ्लो। लेकिन अब मैं क्या करूँ, अब उसने मुझे डॉलर ला के मेरे पास रख दिए। अब इन डॉलर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा सर, मुझे डॉलर्स को सेल करना पड़ेगा। तो मैं आज 1 फरवरी को स्पॉट सेल करूँगा। क्या करूँगा मैं, स्पॉट सेल करूँगा। सर आज इंटरबैंक मार्केट में रेट क्या है, देखो 1 फरवरी को मैं सेल करूँगा तो सामने वाला बाय करेगा, तो बाय रेट लेना पड़ेगा 40.10 इंटू 40.10। तो ये मेरे पास इनफ्लो आ जाएगा। हाँ सर, ये आपके पास इनफ्लो तो आ जाएगा। तो 10,000 इंटू 40.1, तो ये मेरा इनफ्लो हो गया। ठीक है, ये देखो मेरा नेट आउटफ्लो जा रहा है। नेट आउटफ्लो कितना हुआ मेरा, -404। सर मेरा 3600 का मेरा ये देखो नेट आपका आउटफ्लो जा रहा है। इस पर मैं उससे इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। इंटरेस्ट कितना चार्ज करूँगा, 1 महीने का। और क्वेश्चन ने बोला 365 डेज, मतलब हमें डेज के हिसाब से चार्ज करना है। ठीक है, एक तो मैं इस पर इंटरेस्ट चार्ज कर लूँगा 3600 इंटू रेट क्या है हमारा 12% इंटू सिंस डेज है और ये फरवरी है, 1 फरवरी का ना, तो फरवरी पूरे महीने का इंटरेस्ट लगेगा, तो 28 डेज डिवाइड बाई 365। तो ये आपका 37 इंटू 12% इंटू 28 डिवाइड बाई 365। तो सर मैं उससे 33.13, आप इसको राउंड ऑफ कर दो, 33 रुपये में उससे इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। तो सर एक और मैंने आपको क्या बताया था, मुझे अब मैंने मैच्योरिटी डेट का एक सेल कॉन्ट्रैक्ट भी तो एंटर कर रखा है, जो मैंने अपने आप को कवर किया था। अब सर मैंने आज, मेरे पास कस्टमर से आज ही डॉलर्स आ गए, उनको मैंने आज स्पॉट बेच दिया। तो आज स्पॉट तो बेच दिया, लेकिन 1 महीने बाद भी तो मुझे बेचने हैं ना डॉलर्स, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, वो बाय कर लूँगा। तो ये जो स्पॉट सेल मैंने किया ना, ये जो मैंने स्पॉट सेल किया, ये मैंने स्वैप ट्रांजैक्शन में किया है, जो मैंने आपको बताया। तो स्वैप में क्या करा हमने, स्पॉट सेल करा और 1 मंथ फॉरवर्ड बाय करा। ठीक है, ठीक है सर। तो स्पॉट सेल मैंने किस रेट पे करा था, 40.10। स्पॉट सेल मैंने करा 40.10, ये मैंने करा स्पॉट सेल करा, तो मतलब ये मेरे पास पैसा आया। और 1 मंथ फॉरवर्ड बाय करूँगा तो क्या होगा, तो सर 1 फरवरी को अगर आप 1 मंथ फॉरवर्ड बाय करते हैं तो सामने वाला सेल करता है, तो मेरा रेट क्या रहेगा 40.65 प्लस 0.75। ठीक है, 41.4। इस रेट पर मैं बाय करूँगा, इस रेट पर मैं बाय करूँगा 1 महीने बाद, तो ये मेरा आउटफ्लो हो जाएगा। तो नेट कितना हुआ मेरा, सर ये मेरा नेट आ रहा है -40.1, 1.3 रुपीज़। ये मेरा स्वैप का लॉस आ गया। देखो आउटफ्लो ज़्यादा है, इनफ्लो कम है। मेरा स्वैप लॉस कितना हो गया, ये मेरा हो जाता है आपका 13,000। तो अब मुझे कस्टमर से क्या कर लेना है, एक तो मुझे ये चार्ज करना है, स्वैप लॉस है। ठीक है, एक मेरा ये इंटरेस्ट लग रहा था, ये चार्ज करना है। और अगर ये सब वो दे देगा मुझे, तो मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट रेट पर, जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट ये था इस रेट पे मैं दे दूंगा। तो सर टोटल क्या हुआ आपका 33 प्लस 13,000। तो ये आप देखो 13,000 प्लस 33, तो ये मुझे अगर 13,033 रुपीज़, अगर ये आज मुझे कस्टमर से मैं लेकर के और उसको कॉन्ट्रैक्टेड रेट पर, कॉन्ट्रैक्टेड रेट मेरा ये था 40.46, इस रेट पर मैं उसको इतना कैश दे दूंगा। मैं आपको आंसर एक बार दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्या किया इन्होंने, स्वैप, सबसे पहले स्वैप किया जिसमें स्पॉट सेल किया, 1 मंथ फॉरवर्ड बाय किया 40.10, 40.40, जो हमारा आंसर है 1.3 का डिफरेंस लेकर के। नीचे आप देखो नेट लॉस इनका कितना है, 13,000 प्लस 33। तो आफ्टर पेइंग इतने रुपीज़ कस्टमर कैन टेक डिलीवरी। देखो 40.46, भले ही अर्ली डिलीवरी है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट वाले रेट पर ही उसको लेनी है। तो आई होप आपको अर्ली डिलीवरी समझ में आ गया है। तो अभी हमने अर्ली डिलीवरी का कॉन्सेप्ट देखा और साथ में उसका क्वेश्चन भी देखा। तो आपको बेसिकली समझ आएगा अर्ली डिलीवरी के केस में क्या होता है, वो मेरे पास ड्यू डेट से पहले लेकर के आ जाता है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट के रेट पर ही उसको
डिलीवरी दे देता हूँ। और साथ ही साथ अगर जैसे मैं इस केस में डॉलर्स मैंने बाय किए थे जबकि मैंने 1 महीने बाद का कवर ट्रांजैक्शन किया हुआ था, तो मैं स्पॉट सेल फॉरवर्ड बाय एक स्वैप में एंटर करता हूँ। जो स्वैप गेन लॉस आएगा वो कस्टमर से रिकवर कर लूँगा, उसको पे कर दूंगा, और जो मेरा नेट आउटफ्लो होगा उस पर भी मैं मैच्योरिटी डेट का इंटरेस्ट लेता हूँ और उसको कॉन्ट्रैक्ट रेट पर दे देता हूँ। सर ये था हमारा अर्ली डिलीवरी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं सर, अर्ली डिलीवरी होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है, ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये मैच्योरिटी की डेट है, सर अर्ली डिलीवरी होगी। एक हो सकती है मैच्योरिटी डेट पर डिलीवरी और एक हो सकती है उसके बाद, तीन ही केस हो सकते हैं डिलीवरी के केस में। ठीक है सर, ड्यू डेट पर होगा तो क्या होगा, उसमें तो कुछ भी नहीं करना, जिस रेट पर था हमारा कॉन्ट्रैक्ट उस रेट पर वो आएगा, उस दिन वो आएगा, डॉलर्स लेकर के आएगा, मैं उसको पैसे दे दूंगा और वहाँ पर जो मेरे ट्रांजैक्शन की हुई थी वो डॉलर्स में वहाँ बेच दूंगा और वहाँ से पैसे रिसीव कर लूँगा। इसमें कुछ भी सॉल्व करने वाला नहीं है, सिंपल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर मैच्योरिटी डेट पर आपका एग्जीक्यूट होता है तो। सर अब आता है कि ड्यू डेट के बाद कस्टमर आता है डिलीवरी लेने, तो इस केस में क्या होगा, तो इस केस में होता है हमारा एक ऑटोमेटिक कैंसिलेशन का कॉन्सेप्ट होता है। सर ये क्या होता है कि अगर मैच्योरिटी देखो, अब मैं बैंक हूँ, मैंने कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन कर लिया, अब मैं लास्ट मैच्योरिटी डेट आ गई है, अब मैं वेट कर रहा हूँ, कस्टमर नहीं आया, तो मुझे तो डर लग रहा है ना कि मेरी जो मैंने ट्रांजैक्शन एंटर करी हुई है इंटर बैंक में, उनको मैंने डॉलर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, उनको तो मुझे डॉलर देने पड़ेंगे ना, लेकिन कस्टमर तो मेरे पास लेके आया ही नहीं डॉलर, तो उस केस में मुझे आज एक स्वैप लेना पड़ेगा स्पॉट। लेकिन मुझे ये भी चांसेस हैं कि हो सकता है कि कस्टमर अभी नहीं आया, 2 दिन बाद आ जाए, 4 दिन बाद आ जाए, तो मुझे तब भी वो होना चाहिए। तो अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं स्पॉट बाय करूँगा और फॉरवर्ड सेल करूँगा। ये स्वैप में एंटर करूँ, स्पॉट बाय और फॉरवर्ड। स्पॉट बाय क्यों, ताकि इसमें दे पाऊँ, और फॉरवर्ड सेल क्यों कि इनकेस फ्यूचर में कस्टमर मेरे पास लेकर के आया तो मैं उन डॉलर्स को उस फॉरवर्ड सेल में बेच सकूँ। और ये हम कब का लेते हैं, फॉरवर्ड सेल हम कब का लेते हैं, नियरेस्ट फ्यूचर की जो भी डेट मुझे दिख रही होती है, तो मैच्योरिटी पर जो नियरेस्ट फ्यूचर के रेट्स अवेलेबल होंगे उस दिन मैं उसमें एंटर कर लेता हूँ। सर ऑटोमेटिक कैंसिल, ये तो होगा मैच्योरिटी वाले दिन, मैच्योरिटी डेट को ही मैं स्वैप में एंटर कर लूँगा और इससे जो भी स्वैप गेन लॉस आएगा वो मैं कस्टमर से रिकवर कर लूँगा। सर दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका ये होगा कि सर उसका कैश आउटफ्लो भी जाएगा। अब सर उस कैश आउटफ्लो पे भी मैं उसे इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। इंटरेस्ट कब तक का चार्ज करूँगा, जब वो कस्टमर आता है मेरे पास, जब वो कस्टमर डिलीवरी लेने आता है, ठीक है, उसमें लेना, तो तब तक का मैं उसे इंटरेस्ट भी चार्ज करूँगा। दूसरा, अगर वो मैच्योरिटी डेट पर नहीं आया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल होगा ही होगा, अर्ली डिलीवरी के केस में आपने देखा कि मैं चाहे वो पहले आ गया, मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट वाले रेट पर ही डिलीवरी देता हूँ। लेकिन अगर मैच्योरिटी पर नहीं आया तो भाई मैं ऑलरेडी स्वैप गेन लॉस करके, स्वैप ट्रांजैक्शन एंटर करके वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर चुका हूँ। अब जब भी कस्टमर आएगा, जिस दिन वो आएगा उस दिन के रेट पर ही उसको ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। एंड क्योंकि मैच्योरिटी के दिन का जो कॉन्ट्रैक्ट था अब वो कैंसिल करना पड़ेगा। अब वो कैंसिल कैसे होता है सर, कोई भी फ्यूचर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कैसे होता है, रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके। रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब अभी मैंने कस्टमर से डॉलर बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, अब मैं रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूँगा, उससे डॉलर सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा। क्या, रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट, उसको डॉलर सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा। तो ये सेट ऑफ हो जाएगी ट्रांजैक्शन, और जो नेट डिफरेंस आएगा कैंसिलेशन गेन या लॉस, ये मैं उससे रिकवर, जो कैंसिलेशन लॉस आएगा ये मैं उससे रिकवर कर लूँगा। तो सर ये किस दिन के रेट से आपको सेट ऑफ करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी, हमारा जो एग्जाम्पल था उसमें आपकी 1 जनवरी को उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, 1 मार्च मैच्योरिटी की डेट थी। सर अगर नहीं आता है तो क्या होगा, अब ऑटोमेटिक कैंसिलेशन प्रोविजन 3 दिन का, कि आप 3 दिन तक कस्टमर का वेट करो। अगर उससे पहले वो आ जाता है तो उस दिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो, अगर वो नहीं आता तो थर्ड डे, तीसरे दिन आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है। फॉर एग्जाम्पल अब 1 मार्च थी तो 3 दिन वेट करो, 2, 3 और 4, अगर 4 तक वो नहीं आता है तो 4 तारीख को आप इसको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देंगे। इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक कैंसिलेशन। क्या हम बोलते हैं, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन। तो सर इस केस में क्या होगा, बेसिकली हमने क्या देखा है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे डिलीवरी का केस, कि अगर वो डिलीवरी लेने आता है तो क्या होगा। तो सर क्या होगा, एक तो मैच्योरिटी वाले दिन मुझे स्वैप में एंटर करना पड़ेगा, स्वैप गेन लॉस में उससे चार्ज करूँगा। उस दिन मेरा कैश आउटफ्लो हो जाएगा, उसका मैं उससे इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। और तीसरा क्या कि सर जब भी वो आएगा, जब भी वो डिलीवरी लेने आएगा, उस दिन जो रेट होगा ना, उस पर ही उसे ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। एंड जिस दिन वो आता है, या तो जिस दिन वो आता है वो, या फिर ऑटोमेटिक कैंसिलेशन का दिन, विच एवर इज अर्लियर, इनमें से जो भी दिन पहले आ जाएगा उस दिन के रेट से मैं कैंसिलेशन कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट को रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके मैं उससे कैंसिलेशन गेन या लॉस भी चार्ज करूंगा। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं हम कि इस केस में क्या होगा, कस्टमर ड्यू डेट के बाद कॉन्ट्रैक्ट की डिलीवरी लेने आता है। तो पहले हम डिस्कस करें वो वाला पार्ट जिसमें कस्टमर ड्यू डेट पर आता ही नहीं है, ड्यू डेट पर क्या बाद में भी नहीं आता है, अप्रोच ही नहीं करता। तो आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 6 का जो 6th पार्ट है उसमें क्या करें कि कस्टमर डज नॉट अप्रोच द बैंक। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमारा कवर रेट क्या था, कवर रेट सर मेरा 40.5 था, ठीक है, और कस्टमर से मैंने किस रेट पर रखा था सर, कस्टमर से मैंने रखा था 40.46 पर, ठीक है। अब क्या हुआ सर, ड्यू डेट पर कस्टमर नहीं आया, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने तो ऑलरेडी ट्रांजैक्शन कर रखी है,
इंटर बैंक में मैंने ऑलरेडी ट्रांजैक्शन करेगी कि मुझे डॉलर सेल करने हैं। तो अब सर कस्टमर नहीं है तो मुझे तो बाय स्पॉट करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है। तो मैं क्या करूँगा, बाय स्पॉट करूँगा और सेल फॉरवर्ड करूँगा। और मेरी कैंसिलेशन मेरी कैलकुलेशंस में क्या क्या आएगा सर, सबसे पहले तो मेरा आएगा स्वैप गेन लॉस, जो भी हमने डिस्कस किया स्वैप गेन लॉस आएगा। एक आएगा सर मेरा इंटरेस्ट ऑन आउटले, और थर्ड में रहेगा कैंसिलेशन चार्जेस। तो पहले निकालता हूँ स्वैप गेन लॉस क्या आएगा सर। तो मैं बाय स्पॉट अगर करता हूँ, अब बाय किस रेट पे करूँगा सर, ये सब कैलकुलेशन मैं कब करूँगा, देखो जो स्वैप गेन लॉस और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है वो मेरी होती है मैच्योरिटी डेट पर। मैच्योरिटी डेट मेरी क्या थी, 1 मार्च। तो 1 मार्च को अगर कस्टमर नहीं आता है तो मुझे बाय स्पॉट करना पड़ेगा। मैं बाय करूँगा, समझ सेल करेगा तो 40.95 पर मैं बाय कर रहा हूँ, मतलब ये मेरा आउटफ्लो है। और मेरा इनफ्लो क्या था कि ऑब्वियसली मैंने जो जिस रेट पे ट्रांजैक्शन ऑलरेडी कर रखी थी 40.5 में ट्रांजैक्शन कर रखी थी, ठीक है ना। तो 40.95 और 40.5, तो ये मेरा कितना डिफरेंस आएगा सर, ये मेरा आ जाएगा आपका 0.45। ये मेरा आएगा, ये मेरा इनफ्लो, ठीक है, ये मेरा इनफ्लो हो गया कैश इनफ्लो का। तो ये कितना बनेगा आपका इंटू $10,000, ये मेरा बन जाएगा आपका 4,500 रुपीज़। ये मेरा कैश आउटले है। और सर अगर कस्टमर आता ही नहीं है तो मैंने ऑटोमेटिक कैंसिलेशन कब होता है, या तो जिस दिन कस्टमर आया या फिर थर्ड डे विच एवर इज अर्लियर। इस केस में कस्टमर आया नहीं तो थर्ड डे को हम कैंसिलेशन कर देंगे। तो मेरा इससे ये मेरा आउटले है ऑन द रेट ऑफ मेच्योरिटी। तो मेरा इंटरेस्ट आउटले कितना बनेगा सर, इसके ऊपर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँगा 4,500 इंटू 12% इंटू 3/365, दैट कम्स टू 4.43। मैं उसका राउंड ऑफ करूँ ₹4 में उसे इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। दूसरा सर मेरा एक स्वैप गेन लॉस भी आएगा। अब स्वैप गेन लॉस कितना होता है, तो सर मैंने बाय स्पॉट किया था 40.95 पे। बाय स्पॉट मतलब ये है मेरा आउटफ्लो। अब एक तो देखो ये था मेरा 40.95 आउटफ्लो। ये मेरा कौन सा था कि सर मैंने आज बाय स्पॉट किया है। अब मैंने सेल 1 मंथ फॉरवर्ड करूँगा। सेल 1 मंथ फॉरवर्ड मतलब मैं सेल करूँगा, सामने वाला बैंक बाय करेगा तो मेरी रेट क्या अप्लाई होगा, 40.80 प्लस 0.25, दैट कम्स टू 41.05। तो 41.05 ये मेरा क्या है सर, ये है मेरा इनफ्लो। तो इनफ्लो मेरा ये है, आउटफ्लो मेरा ये है। तो मुझे स्वैप गेन कितना हो रहा है, ये मेरा हो रहा है सर 41.05 माइनस 40.95, 0.1। और $10,000 है तो मेरा कितना हो जाएगा 1,000। ये मेरा आ गया स्वैप गेन, ठीक है। स्वैप गेन आ गया, मेरा इंटरेस्ट भी मैंने कैलकुलेट कर लिया सर। उसके बाद मैं क्या कैलकुलेट करूँ सर, कैंसिलेशन। आपको लगा अगर ड्यू डेट पर कस्टमर नहीं आता है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा सर। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कैसे होगा, किस दिन होगा, कैंसिलेशन के दिन, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन विच एवर इज अर्लियर वाला 3 दिन, या फिर कस्टमर जब आया। तो 40.46 सर मैंने उसको पे करने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि कस्टमर जिस दिन आएगा मैं उसको 40.46 पे पे करूँगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अगर वो नहीं आया तो सर नहीं आया तो मेरा डे क्या बनता है 4 मार्च, तीसरा दिन मतलब 4 मार्च को मैं रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूँगा। रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैंने उससे डॉलर बाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, अब मैं उसको डॉलर सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करूँगा। तो सर मेरा अगर मैं उसको सेल करूँगा तो मेरा रेट करेगा 41.05। तो यहाँ पे सर अब एक्सचेंज मार्जिन भी एडजस्ट करना है क्योंकि कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो एक्सचेंज मार्जिन सर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, लेस करूँगा। सर मैं कस्टमर को डॉलर सेल कर रहा हूँ और उससे रिसीव कर रहा हूँ तो मैं ऐड करूँगा क्योंकि मुझे ज़्यादा पैसे लेना है, प्लस 0.1%, दैट कम्स टू प्लस करके 41.0910। अगर मैं 10 को राउंड ऑफ करता हूँ तो मेरा बनेगा 41.0900, तो 41.09, ठीक है ना। ये मेरा बनेगा रिसीव। इनका डिफरेंस कितना बनेगा 41.09 माइनस 40.46, तो यह सर आपका 0.63। ये मेरा आ रहा है लॉस इंटू $10,000, दैट कम्स टू 6,300, राइट, करेक्ट। तो सर अब ये आ गया मेरा कैंसिलेशन का लॉस। तो मुझे कस्टमर से अल्टीमेटली क्या रहेगा, इतना मुझे कैंसिलेशन का लॉस रिकवर करना है। 1000 का मेरे ऊपर स्वैप गेन हुआ था जिसका मैं उसको बेनिफिट दे दूंगा और प्लस ₹4 मुझे उससे इंटरेस्ट लेना है। तो ये मेरा आ जाएगा सर आपका 5304, ठीक है ना। तो इसमें आपका 5304 आएगा। अभी मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। ये आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर, इसमें आप देख सकते हो कि इनका कितना आ रहा है। देखो नेट लॉस आपका आ रहा है 5304। तो ये वो क्वेश्चन था जिसमें कस्टमर आता ही नहीं है बैंक के पास, जिसमें ऑटोमेटिक कैंसिलेशन होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन जिसमें कस्टमर आता है लेकिन मैच्योरिटी डेट के बाद आता है। हमने केस डिस्कस किया था वो था कि अगर कस्टमर आता ही नहीं है, तो अगर कस्टमर नहीं आता है तो उस केस में क्या क्या किया हमने, स्वैप गेन लॉस, इंटरेस्ट ऑन आउटले, एंड अगर नहीं आया तो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन किस दिन हुई, 3 दिन के बाद। तो 1 तारीख हमारी मैच्योरिटी, तो 4 तारीख को हमने उसके साथ रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके और कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं, उसे कैंसिलेशन चार्जेस रिकवर कर लिए। अभी हम करने वाले हैं इसी क्वेश्चन का 7th पार्ट। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, कस्टमर आ रहा है 3 तारीख को। मैंने आपको बताया था ऑटोमेटिक कैंसिलेशन कब होता है, कैंसिलेशन कब होगा बेसिकली, अगर ड्यूटी टू कस्टमर नहीं आया तो कैंसिलेशन होना तय है, लेकिन किस दिन होगा, या तो कस्टमर आया उस दिन या जो आपका 3 दिन बाद विच एवर इज अर्लियर। तो अब वो 4 तारीख बन रही थी, पिछले केस में वो आया ही नहीं तो हमने 4 तारीख को कैंसिलेशन वाली सारी फॉर्मेलिटीज़ कर ली। अब वो 3 तारीख को आ रहा है तो वो मतलब वो कैंसिलेशन से पहले आ गया, तो अब 3 तारीख को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। सर क्या क्या होगा इसमें, चलो हम फिर से दोबारा कैलकुलेट करते हैं। पहले मैं वो लिख लेता हूँ, हमारा सर कवर रेट क्या था
कवर रेट जो बैंक ने एंटर किया हुआ था वो था 40A, और कस्टमर से जो ट्रांजैक्शन करी थी वो था मेरा 40.46। ठीक है सर। अब भाई साहब कस्टमर जी 3 तारीख को आते हैं, तो सबसे पहले तो ड्यू डेट पर क्या होगा, ड्यू डेट पर क्या होगा, तो सर ड्यू डेट पर तो सेम ही चीज़ होगी, स्वैप गेन लॉस एंटर होगा। तो इसमें मैं मेहनत ना करके इसमें सेम फिगर्स पिछले क्वेश्चन से पिक कर रहा हूँ। तो हमारा जो स्वैप गेन आया था हमारा ड्यू डेट पर, क्योंकि चाहे वो कभी भी आया हो, कस्टमर बाद में कब आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना, ड्यू डेट वाले दिन तो स्वैप सेम रहेगा। तो मेरा जो 1000 का स्वैप गेन आ रहा था पिछले पॉइंट में वो आपका एज टी सेम रहेगा। सर मेरा कैश फ्लो भी तो सेम रहेगा, क्योंकि कैश फ्लो भी मेरा उसी दिन का था, ये था मेरा नेट आउटफ्लो। लेकिन सर इस पर मैं इंटरेस्ट चार्ज करता हूँ, पिछले क्वेश्चन में वो आया नहीं था तो मैंने इंटरेस्ट चार्ज किया था 4 तारीख तक, मतलब 3 दिन तक किया था। लेकिन इस बार वो 3 को आ गया तो मतलब एक दिन कम चार्ज करूँगा। अब मैं 2 और 3, फर्स्ट को तो मेरी ड्यू डेट ही थी तो सेकंड और थर्ड को वो आया है, तो मैं यहाँ पर 2 दिन का इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। तो 45 इंटू 12% इंटू 2/365, ठीक है, 4500 इंटू 12% इंटू 2/65। तो ये मेरा बन रहा है 2.95, दैट इज़ ₹3। तो 3 रुपये का मुझे इससे इंटरेस्ट रिकवर करना है, 1000 रुपये का गेन का मुझे बेनिफिट देना है। अब सर जो डिफरेंस आएगा वो आएगा कैंसिलेशन, क्योंकि कैंसिलेशन मैंने आपको बताया था किस दिन होता है सर, कैंसिलेशन होता है ऑटोमेटिक कैंसिलेशन 3 दिन बाद, या कस्टमर अगर पहले आ गया तो पहले विच एवर इज अर्लियर, यहाँ पे वो 3 को आ गया है। तो अभी मैंने उससे क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रखा था कि भाई तू डॉलर लेके आइयो, मैं तुझे इतना पे करूँगा। अब मैं उसे रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर करूँगा कि मैं उससे डॉलर सेल करूँगा, उसको डॉलर सेल करूँगा। सेल किस रेट पे करूँगा सर, देखो 3 मार्च को सेलिंग रेट क्या है, सेलिंग रेट सर 41। अब सर मुझे एक्सचेंज मार्जिन भी तो एडजस्ट करना है सर, ऐड करेंगे लेस करेंगे। सो रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ कि मैं उसको डॉलर दे रहा हूँ और उसे रुपया ले रहा हूँ, लूँगा तो मैं मार्जिन भी ऐड करूँगा। 41.1% अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये आपका बन रहा है 41.0410, 0410 नियरेस्ट तक करना था तो 10 को 00 करना पड़ेगा, दैट इज़ 41.04। ये 00 हो जाएगा, नियरेस्ट 0025 तक करेंगे तो ठीक है ना। ये मुझे उससे रिसीव करना है। तो सर नेट मेरा क्या आया, यहाँ पर भी आपका कैंसिलेशन में कितना लेंगे, 41.04 माइनस 40.46, ये आ गया आपका 0.58 इंटू 10,000, ये मेरा आ रहा है 5800। ये मैं उससे, ये मेरा कैंसिलेशन के चार्जेस मैं उससे रिकवर करूँगा। तो सर नेट में उससे क्या क्या रिकवर करूँगा सर, 5800 मुझे उससे कैंसिलेशन के नाम पे लेने हैं, 1000 का उसको मैं स्वैप गेन जो होता है उसका बेनिफिट यहाँ पर दे दूँगा, और प्लस 3 रुपये मुझे इंटरेस्ट भी लेना है। तो कितना हो गया 4803, ये नेट मैं उससे रिकवर कर लूँगा। ठीक है सर, ये तो मैं उससे ले लूँगा। अब यहाँ पर पिछले केस में तो आया ही नहीं था कस्टमर, तो सिर्फ कैंसिलेशन चार्जेस कैलकुलेट करके छोड़ देना। लेकिन यहाँ पर वो डिलीवरी लेने आया है सर, तो मैंने आपको बताया था ड्यू डेट पर अगर डिलीवरी नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है। अब जो एग्रीड रेट था उस पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो सर कॉन्ट्रैक्ट किस रेट पे होगा। अब जो 3 को आया तो 3 तारीख को जो स्पॉट रेट है सर, 3 तारीख को स्पॉट रेट क्या है, कस्टमर क्या करना है, कस्टमर डॉलर सेल करना है, तो मैं एज अ बैंक बाय कर रहा हूँ तो 40.85, राइट, ये आज का रेट है मेरा बाय रेट, क्योंकि मैं बैंक एज अ बैंक मैं डॉलर्स बाय कर रहा हूँ। लेकिन सर इसमें तो मार्जिन एडजस्ट करना है, जी हाँ करना है, तो सर मार्जिन ऐड करेंगे लेस करेंगे। और देखो इस केस में क्या हो रहा है, मैं उससे डॉलर ले रहा हूँ और उसको रुपीज़ पे कर रहा हूँ, तो मैं उसको कम पे करूँगा ना, तो मैं इसमें से लेस करूँगा 40.85 माइनस 0.1%। अगर मैं माइनस करूँगा 0.1%, इसका 0.1 तो कितना आएगा 40.8091, 91 को राउंड ऑफ करूँ तो 40.8100। तो ये मेरा इस रेट पर मैं अब उससे उसको ये रुपीज़ में उसको पे करूँगा, डॉलर जो वो आज लेकर के आया। मैं उसका आंसर दिखा देता हूँ। तो ये आंसर आपके सामने देख, तो स्वैप गेन 1000 सेम है, आउटफ्लो भी सेम है, लेकिन क्योंकि वो एक दिन पहले आ गया तो 2 दिन का इंटरेस्ट लग के 3 रुपये, और एक्सचेंज डिफरेंस आप देखो 40.46 और 41.04 को 0.58 वो करके एक्सचेंज डिफरेंस आपका 5800 आ गया है। और नेट लॉस हमारा कितना निकला ये, और उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, नेट लॉस हमारा 4803 आ गया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आफ्टर पेइंग कस्टमर कैन टेक डिलीवरी 40.81, जो रेट हमने कैलकुलेट किया कि उस दिन का जो रेट है उस दिन पर ही वो डिलीवरी ले सकता है। तो अभी हमने डिस्कस किया है डिलीवरी के तीनों केसेस, अर्ली डिलीवरी, ऑन द ड्यू डेट एंड आफ्टर द ड्यू डेट। आफ्टर द ड्यू डेट में भी 2 केस हो सकते हैं कि वो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन की जो 3 दिन है उससे पहले आता है या बाद में आता है, विच एवर इज अर्लियर के दिन हम कैलकुलेशन कर लेंगे। मैं एक बार आपको आफ्टर द ड्यू डेट वाला समराइज कर देता हूँ, हमने क्या डिस्कस किया और क्या हमने कैलकुलेशंस करी। तो सर अगर ड्यू डेट पर कस्टमर नहीं आया तो ड्यू डेट पर क्या होगा, मैं एक स्वैप में एंटर करूंगा, उसका स्वैप गेन लॉस मैं उससे चार्ज करूंगा। मेरा कैश आउटफ्लो भी होगा या इन आउटफ्लो वटएवर, उस पर जो मेरा इंटरेस्ट बनेगा, कैश आउटफ्लो में जो मेरा इंटरेस्ट बनेगा वो इंटरेस्ट भी मैं उससे चार्ज करूंगा, और एक कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। 3 चीज़ें होंगी। कैंसिलेशन किस दिन होगा, ये दोनों चीज़ें स्वैप गेन लॉस और इंटरेस्ट ऑन आउटफ्लो, ये तो मैं ड्यू डेट पर ही कैलकुलेट करना शुरू कर दूंगा। लेकिन सर आपका ये कैंसिलेशन कब होगा, सर कैंसिलेशन आपका होगा जब कस्टमर आया,
या ऑटोमेटिक कैंसिलेशन 3 डेज आफ्टर विच एवर इज अर्लियर, ठीक है ना। उस दिन तक का ही आपको इंटरेस्ट निकालना है और उसी दिन आपको कैंसिलेशन करना है। कैंसिलेशन कैसे करना है हमने अभी इस क्वेश्चन में देखा। तो सर ये था आपका डिलीवरी का केस। ओवरऑल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के केस में 3 चीज़ें हो सकती हैं। 3 चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं सर? ये आपकी हो सकती है तो डिलीवरी या एक्सटेंशन या कैंसिलेशन। वो डिलीवरी लेने आ सकता है या फिर हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवा दे या फिर वो एक्सटेंड करवा दे। तो सर डिलीवरी हमने डिस्कस कर लिया। कैंसिलेशन और एक्सटेंशन के केस में, दोनों के केस में बिल्कुल डिटो सेम ट्रीटमेंट है। क्या सर? कैंसिलेशन और एक्सटेंशन अगर बिफोर द ड्यू डेट हो या फिर ऑन द ड्यू डेट हो तो उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कैंसिल करना है कॉन्ट्रैक्ट को, रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है। कैसे सर? मान लीजिए वो बिफोर द ड्यू डेट आ गया। अगर बिफोर द ड्यू डेट आ गया, चाहे वो कैंसिलेशन करवाना है चाहे वो एक्सटेंशन कराना है, आप क्या करोगे? जो ड्यू डेट है ना, जो ड्यू डेट है उसी दिन, ड्यू डेट वाले दिन के रेट पर आप रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लोगे। क्या कर लोगे? आप रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लोगे। भैया ठीक है, तूने मुझे डॉलर बेचने थे, अब मैं तुझे डॉलर बेच देता हूँ। तो जो डिफरेंशियल अमाउंट आएगा वो आप कैंसिलेशन गेन लॉस के नाम पे उससे आप चार्ज कर लोगे, ठीक है। अगर वो ड्यू डेट पर आया तो फिर आप उसी दिन के रेट के हिसाब से रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लोगे। लेकिन अगर वो बाद में आया, तो क्या होगा सर? इसमें सेम वही डिलीवरी वाला केस कि डिलीवरी के केस में भी स्वैप मैच्योरिटी वाले दिन हमें स्वैप गेन लॉस और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी होती है, वो इस केस में भी करनी है। तो कंक्लूजन क्या है कि सर कैंसिलेशन हो चाहे एक्सटेंशन हो, अगर वो ड्यू डेट से पहले आया या ड्यू डेट पे आया तो हमें सिर्फ कैंसिलेशन रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है और उससे कैंसिलेशन गेन लॉस चार्ज करना है। और अगर वो ड्यू डेट के बाद आया फिर हमारी तीनों केसेस में कैलकुलेशन सेम रहेगी, चाहे वो डिलीवरी के लिए आया हो, चाहे वो कैंसिलेशन के लिए आया हो, चाहे वो एक्सटेंशन के लिए आया हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्पल में 1 मार्च को ड्यू डेट थी, तो अब वो मान लो 3 मार्च को आता है। अब वो अगर 3 मार्च को चाहे वो आकर के बोले मुझे डिलीवरी चाहिए, चाहे बोले मुझे कैंसिल करना है, चाहे बोले मुझे एक्सटेंड करना है, तीनों ही केस में कैलकुलेशन सेम रहेगी। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस क्या आएगा कि अगर वो एक्सटेंशन लेने आता है तो आपको जिस दिन का एक्सटेंशन है उस दिन का रेट बताना पड़ेगा, और या फिर वो डिलीवरी लेना आता है तो उसी दिन का 3 तारीख का आपको रेट बताना पड़ेगा। बस स्वैप गेन लॉस, इंटरेस्ट एज वेल एज कैंसिलेशन गेन लॉस आपका सेम रहेगा तीनों केसेस में। यही अगर वो 5 तारीख को आता है, फॉर एग्जाम्पल एक हमारी ड्यू डेट थी 5 को आता है, मतलब 3 दिन के बाद आ रहा है, तो 3rd डे मतलब 4 मार्च को हमारा कैंसिलेशन हो जाएगा और उस दिन तक की कैलकुलेशंस रहेंगी, वो तीनों केसेस में आपकी सेम रहेगी। तो इसके अभी हम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हैं क्योंकि आई होप ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन, आप खुद से भी करके देखोगे तो समझ आ जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि सर क्या होगा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ बस, कि चाहे कैंसिलेशन हो या एक्सटेंशन हो, हमारे केस में 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, 1 मार्च को ड्यू डेट थी। अगर वो 1 फरवरी को आ जाता है और बोलता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाना है या एक्सटेंड करवाना है, दोनों ही केसेस में 1 फरवरी को मेरे पास खड़ा है, वो आज 1 फरवरी को मेरे पास आ गया है। अब मैं क्या करूँगा सर? मैं आज देखूंगा कि 1 मार्च का क्या रेट चल रहा है, 1 मार्च का क्या रेट चल रहा है, क्योंकि 1 मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है ना ऑलरेडी, मुझे रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना, तो रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तभी होगा जब उसी दिन मैं रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करूँ। तो 1 फरवरी को मेरे पास आया तो मैं देखूंगा 1 मार्च का फॉरवर्ड रेट क्या है, उस रेट पर मैं रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लूँगा। मैंने अभी उससे डॉलर्स बाई करने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, तो आज 1 फरवरी को मैं देखूंगा कि 1 मार्च को क्या रेट है, उसी रेट पर मैं डॉलर्स वापस उसको सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा, रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लूँगा 1 मार्च के रेट पर, जिस दिन वो आया उस दिन नहीं, 1 फरवरी के रेट पर नहीं, 1 मार्च के रेट पर, और उनका जो डिफरेंस आएगा वो कैंसिलेशन गेन है उसमें उससे चार्ज कर लूँगा। तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अभी एक चार्ट बनाया हुआ है जो एक मास्टर चार्ट है फेट ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इस चार्ट की हेल्प से आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाए, इसीलिए मैं कैंसिलेशन एज वेल एज एक्सटेंशन के भी आपको सम के साथ ही सॉल्व करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो आप देख सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर कैंसिलेशन जो है, कैंसिलेशन या एक्सटेंशन भी आपकी तीनों स्टेजेस पर हो सकती है, बिफोर ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट या आफ्टर ड्यू डेट। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो ऑन द ड्यू डेट कैंसिल करता है, देखो अगर आप देखो 3rd में है, 3rd है कैंसिलेशन का जब वो ऑन द ड्यू डेट करता है, ठीक है, और एक्सटेंशन का है ड्यू डेट का आपका 8th पार्ट, ठीक है। तो मैं आपको ये आपका एक्सटेंशन, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर वो कब आया, ड्यू डेट पर आया, तो सर ड्यू डेट पर अगर वो कैंसिल करेगा तो मैंने उससे किस रेट पे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, 40.46 पे, ठीक है ना। मैंने उसको कहा था कि तू मुझे डॉलर दियो, मैं तुझे इस रेट पे करूँगा। लेकिन अब मैं उससे क्या करूँगा, ड्यू डेट पर मैं उससे रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मैं उससे डॉलर
सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करूँगा, सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करूँगा तो किस दिन, ड्यू डेट, ड्यू डेट के 1 मार्च, 1 मार्च को आप देखो सेलिंग रेट क्या है, मैं उसको डॉलर सेल करूँ तो मैं 40.95, क्या है 40.95, लेकिन सर इस केस में क्योंकि कस्टमर से कर रहा हूँ तो मुझे मार्जिन एडजस्ट करना पड़ेगा, तो 40.95 मार्जिन ऐड करेंगे लेस करेंगे, सर मैं डॉलर उसको बेच रहा हूँ तो मैं उसे रुपये लूँगा तो मैं ऐड करके लूँगा प्लस 0.1%, जो मेरा आता है 40.9909, 0025 के नियरेस्ट क्या है 00, तो 40.99 ये मुझे उससे रिसीव करना है। मैंने आपको बताया था ऑन द ड्यू डेट या बिफोर द ड्यू डेट, अगर कैंसिलेशन एक्सटेंशन होता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ कैंसिलेशन गेन लॉस उससे लेना है। तो सर ये मेरा कितना बन रहा है यहाँ पे 40.99 माइनस 40.46, ये मेरा बनता है 0.53 इंटू 10,000, जो मेरा बनेगा 5300। ये मेरा कैंसिलेशन लॉस आ रहा है जो मुझे उससे रिकवर करना है, 53 मुझे उससे रिकवर करना है। अब मैं आपको इन दोनों के आंसर दिखा सकता हूँ, मैंने क्योंकि आपको बताया कैंसर इसमें दोनों में हमेशा सेम ट्रीटमेंट रहेगा, आपको ये रिकवर करना है। एक्सटेंशन में सिर्फ एक चीज़ एक्स्ट्रा क्या होगी कि जिस दिन का वो एक्सटेंशन मांगना है उस दिन का आपको नया रेट भी बताना पड़ेगा। तो सर ये अभी मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। तो ये देखो थर्ड पार्ट का आंसर आपके सामने है जिसमें लिखा है कि कस्टमर हैव टू पे ₹5300 फॉर कैंसिलेशन चार्जेस। अभी मैं आपको 8th पार्ट भी इसका दिखाता हूँ जो हमारा एक्सटेंशन वाला पार्ट था। तो 8 में भी आप देख सकते हो नेट लॉस कितना रहा है 5300 और साथ में उन्होंने कस्टमर हैव टू पे इतना फॉर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का भी उन्होंने रेट बताया हुआ है 41.01। तो इन्होंने ये कैसे कैलकुलेट किया वो भी देख लेते हैं। 1 मार्च को कस्टमर आकर के बोलता है कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए और कितने टाइम का चाहिए 1 मंथ। 1 मंथ का मतलब क्या सर 1 मार्च को देखो 1 मंथ फॉरवर्ड रेट क्या है उसको मुझे सेल करना है, मुझे बाय करना है, तो 40.80 प्लस 0.25 दैट कम्स टू 41.05 राइट। अब ये क्या करना है, ये मुझे उसको पे करना है, रुपीज़ पे करना है, तो मैं मार्जिन इसमें से लेस कर दूंगा, तो 41.05 माइनस 0.1% दैट कम्स टू 41.0089। 89 को अगर मैं 0025 तक राउंड ऑफ करूँ तो कहाँ जाएगा 41.0100, ये मेरा 100 का अगर मैं करूँ तो ये वाला रेट आएगा। तो ये देखो आप आंसर, इसमें इन्होंने यही रेट कोट किया हुआ 41.01, ठीक है, तो इस रेट पे वो एक्सटेंशन कर लेगा। तो ये था आपका ड्यू डेट के दिन। अभी हम इसी में नेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर वो ड्यू डेट से पहले कैंसिल या एक्सटेंड करवाने आता है। अब देखो अगर वो ड्यू डेट से पहले आया तो कैंसिलेशन का कौन सा है मेरा, कैंसिल का 1 फरवरी, ये है 4th पार्ट है मेरा कैंसिलेशन बिफोर ड्यू डेट, इसमें 1 और एक्सटेंशन ये रहा 1 फरवरी को, ठीक है ना। तो हम इसमें निकाल लेते हैं। सर अब 1 फरवरी को वो मेरे पास आया तो मेरा रेट क्या था उसके साथ, ये कि मैं उसको इतना पे करूँगा। अब मुझे रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है, कब आया वो मेरे पास 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी को मैं देखूंगा कि जो मेरी मैच्योरिटी डेट है 1 मार्च मतलब 1 मंथ फॉरवर्ड, उसमें जो मेरे रेट होगा उस पर मैं उससे रिवर्स कॉन्ट्रैक्ट करूँगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे उससे डॉलर सेल करने हैं। तो सर सेलिंग रेट क्या है 1 फरवरी को 1 मंथ फॉरवर्ड सेलिंग रेट क्या है 40.65 प्लस 0.75, ठीक है ना, 40.65 प्लस 0.75 जो मेरा आता है 41.4, ठीक है सर। लेकिन कस्टमर के साथ है तो उसमें मार्जिन, अब मार्जिन क्या होगा सर, इस केस में क्या उसको डॉलर सेल करूँ उससे रिसीव कर रहा हूँ तो 0.1% मैं उसमें ऐड कर दूंगा, दैट कम्स टू 41.4414। 0025 राउंडिंग ऑफ 14 को राउंडिंग ऑफ कहाँ जाएगा ऊपर वाले 25 तक 41.4425, तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कैंसिलेशन 41.4425, ये मेरा आएगा रिसीव की, इस रेट पे मुझे रिसीव करना है। डिफरेंस कितना आएगा 41.4425 माइनस 40.46, तो सर ये मेरा डिफरेंस 0.9825 इंटू 1000, तो सर आपका कैंसिलेशन आपको कितना आ रहा है 9825, ये कैंसिलेशन आपको उससे रिकवर करना है, ठीक है। उसके बाद सर एक्सटेंशन भी अभी चेक कर ही लेते हैं। 1 फरवरी को वो क्या बोलने आया कि एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर 2 मंथ्स ऑन 1 फरवरी, तो 2 मंथ्स के केस में क्या होगा सर 1 फरवरी को 2 मंथ्स फॉरवर्ड रेट क्या है सर, उसको क्या करना, उसको डॉलर सेल करना है तो मुझे बाय करना है, तो 1 फरवरी को 2 मंथ बाय रेट क्या है 40.10 प्लस 0.65, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 40.75। और सर इसमें से क्या मैं उसको पे करूँगा क्योंकि वो डॉलर बेचेगा और मैं उसको रुपीज़ दूंगा, तो मैं उससे 0.1% मार्जिन लेस करूँगा, तो 40.75 माइनस 0.1% 40.7092, सो 92 का क्या बन जाएगा 40.7100, तो ये मेरा आना चाहिए एक्सटेंशन कोड। अभी हम आंसर चेक कर लेते हैं। तो ये देखो 4th का आंसर आपके सामने, कैंसिलेशन चार्जेस 9825 आ रहे हैं, 9825 की कैंसिलेशन चार्जेस उनको पे, जो हमारा भी आंसर आया है। अभी हम देखते हैं जो उन्होंने एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्ट जो उन्होंने किस रेट पर एक्सटेंशन दिया है, तो ये अगर मैं देखूँ 40.71, देखिए ये आपका आंसर आ रहा है 40.71, तो ये हमारा वो केस भी कवर हो गया जब वो बिफोर ड्यू डेट कैंसिलेशन एक्सटेंशन करवाते हैं, दोनों में बिल्कुल सेम कैलकुलेशन होती है। यहाँ पर भी 9825 का ही कैंसिलेशन लॉस है।
अभी जो नेक्स्ट पार्ट है कि अगर वो कैंसिलेशन एक्सटेंशन ड्यू डेट के बाद आते हैं, तो मैं आपको आंसर से ही मैच करा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस केस में आपका कैंसिलेशन हो चाहे एक्सटेंशन हो चाहे डिलीवरी हो, तीनों ही केसेस में आपके जो नेट लॉस आएगा वो आपका सेम आएगा। तो अभी आप क्वेश्चन में देख सकते हैं फिफ्थ पार्ट में कस्टमर कैंसिल करवाने आ रहा है 3 मार्च को, 7th पार्ट में कस्टमर 3 मार्च को डिलीवरी कराने आ रहा है, और 10th पार्ट में कस्टमर 3 मार्च को एक्सटेंड कराने आ रहा है। तो हमारे कौन कौन से पार्ट हो गए? ये हमारे पार्ट हो गए 5th, 7th एंड 10th। इन तीनों केस में हमारे लॉसेस सेम आने चाहिए, सेम लॉसेस आने चाहिए। तो मैं आपको आंसर भी टैली कराता हूँ। देखो 5th में अगर आप देखोगे नेट लॉस आपका कितना आ रहा है सर? नेट लॉस आ रहा है 4803, ठीक है। यही आपका 7th में आएगा, 7th पार्ट जो उसमें भी आपका आप नेट लॉस चेक करेंगे 4803, एंड यही आपका 10th में भी आएगा। 10th अगर आप चेक करेंगे तो 10th में सर ये रहा मेरा नेट लॉस कितना रहा है 4803। तो आई होप ये आपको क्लियर है कि कैंसिलेशन एक्सटेंशन डिलीवरी अगर ड्यू डेट के बाद है तो इनों में लॉसेस की अमाउंट सेम रहेगी। तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से फेट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है। बाकी जैसा मैं कह रहा था कि मैंने एक चार्ट भी बनाया हुआ, मैं चार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप वहां से उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसको रेफर कर सकते हैं। उस चार्ट को रेफर करके आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपकी सारी क्वेरीज फेट और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगी। तो आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर यू। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।